महमल, आपसे डिस्कशन का आगाज करेंगे। कल जो कुछ हुआ पूरी दुनिया ने देखा। आपके ख्याल में आइंदा पाक भारत मैचेस में भारत के इस जंगजू रवैये से निपटने के लिए पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? देखिए बशर, क्रिकेट के अंदर तो पाकिस्तान की मैं समझती हूँ कि एक सिंपल सी स्ट्रेटजी, सिंपल सी हिकमत अमली होनी चाहिए, और वो है मैच को जीतना। ना कि जीता हुआ मैच भी हार जाना जैसे कि इन्होंने कल किया। मतलब आपको कल बहुत मौके मिले कि जिसके अंदर आप गेम डोमिनेट कर रहे थे, आप 113 फॉर 1 थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 33 रन के ऊपर आपने 9 विकेटें गिरा दी, आपने ओवर तक पूरे नहीं खेले। और ये भी नहीं है कि कोई अच्छी बॉल्स के ऊपर जो है आपको आउट किया जा रहा है, नहीं नहीं, आपकी शॉट्स ही बुरी थी। कोई स्ट्रैटेजी नहीं नजर आई, किस तरह स्ट्राइक रोटेशन करनी है, क्या करना है, नहीं। जहां आप 170 180 का टारगेट दे सकते थे, वहां पर आप जो है ना चुप करके आराम से जल्दी से आउट होके, और एज यूजुअल आपने वही चीज की कि एक लाइन लग जाती है। अच्छा, फिर बॉलिंग में फिर आपको मौका, बॉलिंग में आपने वो गलतियां की। शहजाद ने बल्कि कल उस पर बहुत अच्छा तबसरा भी किया है, उन्होंने ट्वीट भी की कि किस तरीके से आपने जो बॉलर्स चल रहे थे आपने उनको हटाकर फिर किस तरह किसी और को लाया गया और आपने किया क्या। बेसिकली इस सारे रवैये से मुबशर ऐसा लग रहा था कि जैसे आप मैच का प्रेशर नहीं ले सकते, और सिल्वर प्लेटर में आपने रख के ना इंडिया को एक जीता हुआ मैच जो है वो उनको दे दिया कि नहीं नहीं, हम तो हारने के लिए तैयार हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो चीज नजर आती है बशर, वो बेसिकली एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और वो है कि गुड डिसीजन मेकिंग का फुकदान। यानी कि आपको थ्रू आउट द मैच आपने बैड डिसीजन मेकिंग की है, बेशक वो बैटिंग के टाइम हो, बेशक वो आपकी बॉलिंग के टाइम हो। खैर फील्डिंग तो उसके ऊपर तो जितना कम तबसरा किया जाए वो बेहतर है। तो जब तक आप अपना एटीट्यूड जो है वो नहीं बदलेंगे, आप खेल पे तवज्जो नहीं देंगे, आप गुड डिसीजन मेकिंग नहीं करेंगे, आप स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे, तो कुछ और काम नहीं आएगा एज फार एज इंडियन क्रिकेट इज कंसर्न। अब आ जाए ओवरऑल एक इंडिया के एटीट्यूड के ऊपर, मोदी सरकार के एटीट्यूड के ऊपर। कल सहर तारिक साहब है, उन्होंने एक बड़ी अच्छी ट्वीट की। उन्होंने कहा कि हार के भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन जीत के भी हारने वाले को ना इंडियन क्रिकेट टीम कहा जाता है। यानी कि कल जिस तरह का एटीट्यूड दिखाया उन्होंने, इंडियन क्रिकेट टीम ने एक बहुत ही सोर लूजर्स वाला था। मतलब आप विनर हैं लेकिन आप टोटली सोर लूजर्स निकले। और पाकिस्तान ने इंडिया को क्योंकि जंग के मैदान में हराया, और इंडिया से अभी तक वो चीज बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए उन्होंने कहा खेल के मैदान को जरा ना जंग के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए, सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाए। यही वजह है कि कल जो मोदी ने ट्वीट की, जिसका आप अभी जिक्र भी कर रहे थे, उसके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद आई है बशर, उनके सहाफियों की तरफ से, उनके ऑपोजिशन की तरफ से, कि आपने एक जंग के लॉस को, आपने उसको इतनी इनसेंसिटिव तरीके से आपने जो है उसको क्रिकेट से मिला दिया। यानी कि बेसिकली वो कह रहे हैं कि भारतीय आर्म्ड फोर्सेस की मोदी ने इस ट्वीट से तजहीक की है, जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर वाली बात की। तो ये तो उनके अंदर से भी आवाजें हैं। फिर कपिल देव साहब का मैं सुन रही थी, उन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर कहा कि ये क्या चीज, ये जो एटीट्यूड था इंडियन क्रिकेटर्स का, ये किस किस्म का है, कि यानी कि बेसिकली आपने, आप खेल को खेल की तरह करें, और जो ये वाली चीजें इसको आप थ्रू डायलॉग जो है वो आगे बढ़ाएं, क्योंकि नेबर्स हैं, नेबर्स तो आप बदल नहीं सकते, और दूसरे मुल्क की भी ग्रीवेंसेस हो सकती है और वो भी ऐसा बिहेवियर कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज निकलती है। तो ये मुबशर मैं समझती हूँ कि ओवरऑल अगर आप इंडिया के एटीट्यूड को देखें, तो इससे ज्यादा बुरा जिस तरीके से उन्होंने पोलिटिसाइज किया क्रिकेट के मैदान को, खेल को उन्होंने किया, जेंटलमैन गेम को उन्होंने बहुत ही अनजेंटलमैनली बना दिया, और बहुत ज्यादा जिस तरीके से उन्होंने जो उन्होंने कल हरकत की कि हमने ट्रॉफी नहीं लेनी, हाथ पहले हाथ मिलाए हुए थे लेकिन अब कल हाथ में मिलाना था, और पहले दो मैचेस में भी नहीं करना था, तो या तो आप मैच ना खेल रहे होते। तो ये एक ओवरऑल इंडिया का एटीट्यूड है, लेकिन हमारी हिकमत अमली सिर्फ मैच जीतना है और कुछ नहीं है। प्लीज क्रिकेट पे तवज्जो दे हमारी क्रिकेट टीम, और कप्तान साहब ने जो कल बैड डिसीजन मेकिंग किया, आइंदा से ऐसी कैप्टनसी नहीं होगी। बिल्कुल।